श्री राजराजेश्वर उत्सव के इस भाग में हम लेकर आए हैं पालकी और कावड़ महोत्सव के जो मुख्य आधार स्तंभ है उनके साथ चर्चा सत्र को। कहते हैं कि स्कंधे च कावरम घृत्वा बम बम उच्चारेति पदे पदे अश्वमेघश्च। अपने कंधे पर कावड़ को लेकर के बम बम का उच्चारण करके जो शिव भक्त जलाभिषेक के लिए चलते हैं, कहते हैं कि उनके एक एक चरण से उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो उसी परम पुरीत पावन कावड़ महोत्सव के मुख्य जो आधार स्तंभ है, आज उन्हीं के साथ इस चर्चा सत्र को लेकर के हम यहाँ आए हैं। मेरे साथ विराजमान है श्री राजराजेश्वर शिव भक्त मंडल के अध्यक्ष श्री चंदू जी साहू जी, और उनके साथ श्री सचिव श्री राजीव जी बुंदेले, मुन्ना जी उकरडे ये उपाध्यक्ष है, साथ में श्री सचिन जी चावरे ये प्रवक्ता है, और उनके साथ श्री सुनील भाऊ गरड़। इन सब का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय भोलेनाथ। बहुत कम ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रसिद्धि के पीछे भागता हो। अभी कुछ देर पहले मेरी चंदू भाऊ से बात हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि 1978 से वे इस पद को सुशोभित कर रहे हैं और आज 45 वर्ष इनको हो गए हैं। तो सबसे पहले तो इतने लंबे समय तक राजराजेश्वर भगवान और इस पालकी और कावड़ महोत्सव की सेवा करने के लिए इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और उसके बाद कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तब उसकी एक चाह होती है कि मैं लोगों को पता चले कि ये काम मैंने किया है। लेकिन उन्होंने बताया कि केवल 2 बार, इतने कार्यकाल में केवल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस संवाददाता सम्मेलन लिया गया। ये भी एक बहुत उल्लेखनीय बात है कि जिस प्रकार से कार्य करते चलो और जो उसकी प्रसिद्धि है वो लोग करेंगे, कौन कर रहा है वो मायने नहीं रखता, बल्कि कार्य किसका हो रहा है। और वही हम देखते हैं कि जो 1944 में एक बीजारोपण हुआ था, आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में आज हम इस पालकी और कावड़ महोत्सव को देखते हैं। चंदू भाऊ बहुत बहुत स्वागत आपका। जय भोलेनाथ। इस कावड़ महोत्सव की शुरुआत जो है काफ़ी प्राचीन है। इस विषय में यदि आप हमें जानकारी दें कि कावड़ पालकी का उद्देश्य क्या है। जुन्या शहराच्या जागृतेश्वर मंदिराजवळ एक छोटं मंदिर आहे, जागृतेश्वर मंदिर म्हणून, आणि त्यावेळेस 1941-42च्या सुमारासली ती घटना आहे। ती अकोला शहरामध्ये पाऊस न पडल्यामुळे जिकडे तिकडे हाहाकार झाला होता आणि दुष्काळ पडला होता आणि विनवणी करत होते की बाबा पाऊस पडायला पाहिजे, गुरांना चारा, गुरांना पाणी, माणसांना चारा, माणसांना पाणी। या दृष्टिकोनातून शिवाजीनगरमधल्या निवडक काही मुलांनी तिथे जागृतेश्वर मंदिर जे आहे ते त्या मंदिराजवळ एक छोटीशी पिंड तयार केली आणि त्या पिंडीच्या माध्यमातून त्यांनी पूजा अर्चा केली। निसर्गाचा असा काही एक आल्हाददायक प्रश्न निर्माण झाला की एवढा मोठा पाऊस आला की आमच्या शहरामधून मध्यभागी वाहत असलेल्या मोरणा नदीला त्यावेळेस फार मोठा पूर आला। पूर आल्यानंतर तो पूर त्या मंदिरापर्यंत आला आणि अथांग पाणी मोरणा नदीचं
पूर्ण शिवाजीनगरमध्ये पसरलं होतं. आणि जेव्हा ती नदी शांत झाली, पाऊस कमी झाला आणि नदीचं पाणी कमी झालं, तर त्या तेथील मुलांना असं वाटलं की आपण जी मातीची पिंड तयार करून ठेवलेली आहे ती मातीची पिंड या पाण्यामुळे वाहून गेली असेल, म्हणून काही मुलं तिथे ते पाहायला आले. परंतु चमत्कार म्हणा किंवा धार्मिक भावना म्हणा, ती पिंड जशीच्या तशीच तिथं हजर होती आणि तिथं तिला काहीही झालं नव्हतं. ती एक धार्मिक भावना त्या मुलांच्या मनात निर्माण झाली. त्या धार्मिक भावनेच्या निर्माण झाल्यानंतर तिथे त्या एक छोटंसं मंदिर बांधलं आणि मंदिरात त्यानं पूजा अर्चा करून आपला भंडारा वगैरे केला. नंतर मग दुसऱ्या वर्षी काय करायचं, तर दुसऱ्या वर्षी श्रावण महिन्यात दर सोमवारी त्या पिंडीला पाणी, मोरणा नदीचं पाणी आणून घालायचं काम चालू केलं. असं काम चालूच असताना एक आंधळा व्यक्ती, दोन्ही डोळ्यांना आंधळा असताना, तो माणूस प्रत्येक सोमवारी, श्रावण महिन्याच्या प्रत्येक सोमवारी वाघोलीवर पाणी आणायचा. तो आपल्या जागृतेश्वर मंदिरावर टाकायचा, त्यानंतर राजेश्वर मंदिरामध्ये टाकायचा. असा तो करत होता. तो त्याच्यासोबत 4-5 त्यावेळेचे जे लोक आहेत ते आमच्या प्रसिद्धी पत्रकात आम्ही तसं डिक्लेअर केलेलं आहे की त्यांच्यासोबत जे होते ते आहेत म्हणून. तर त्यांच्या अशा भावना पाहून ते मुलं आणखीन उद्विग्न झाले आणि प्रोत्साहित झाले. त्यांना असं वाटलं की आपण इथं काहीतरी करायला पाहिजे. त्या माध्यमातून त्यांनी तिथं कावड सुरुवात केली. अशा माध्यमातून ही कावड सुरुवात झाली. आज त्या कावडचं भव्य रूप तयार झालं. जी, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी. 1943-42 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1944 से में जब भीषण अकाल की स्थिति आई, तब जागृतेश्वर शिवभक्त मंडल के उस समय जो मंदिर के जो भक्त थे, उन्होंने एक माटी के शिवलिंग की स्थापना की और बड़े भक्तिभाव से राजराजेश्वर भगवान, बड़े भक्तिभाव से शिव का पूजन किया. और उस वर्ष इतनी वर्षा हुई कि मोरना में बाढ़ आ गई. और लेकिन चमत्कार था, या उन भक्तों की जो आस्था थी, उससे जो जल था वो मंदिर को छू भी नहीं पाया. और वही उस दिन से उसका कावड़ यात्रा का बीजारोपण प्रारंभ हुआ. फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ यह जो आज तक आया है. तो इसके लिए जो शिवभक्त मंडल की स्थापना हुई है, उस विषय में यदि आप जानकारी दे पाएँ. आणि जेव्हा ते मुलं तयार झाले, त्यांनी एक छोटंसं मंडळ तयार केलं. तिथं जवळच मंडळ तयार केलं. काय करायचं म्हणून त्यांनी ते कावड आणायचा कार्यक्रम केला. मग नंतर शिवचरण महाराजामध्ये एक लाकडी पालखी होती. ती पालखी त्यांनी जागृतेश्वर मंदिरात आणली आणि त्या पालखीमध्ये शिवाजीचं, आपल्या शिव भोलेनाथाचा फोटो ठेवून मोहल्ल्यामध्येच ती पालखी त्यांनी फिरवली आणि दरवर्षी ते भंडारा करत असत. अशा पद्धतीने 4-5 वर्ष त्यांनी हा कार्यक्रम केला. हा कार्यक्रम नंतर मग धीरे धीरे हा राजेश्वर मंदिरामध्ये आला. त्या टाईमने राजेश्वर मंदिरामध्ये आजूबाजूला सगळे गोकुरूचे काटेरी झाडं असं त्या राजेश्वर मंदिरामध्ये होते. आज जो सुशोभित मंदिर आहे, त्यावेळेस असं सुशोभित मंदिर नव्हतं. तर त्या मंदिरामध्ये हे सगळे काटेरी झुडपं काढून आपल्या कावडसाठी मुलं ते फेऱ्या मारायला तयार करत. अशा पद्धतीनं राजेश्वर मंदिरात हा कावड यात्रा सुरू झाली. जेव्हा मुलांनी पालखी काढली, लाकडी पालखी काढली, ती गावातच फिरत होती. गावात फिरत असताना मुलांचा उत्साह पाहून राजेश्वर मंदिरमधले जे ट्रस्टी होते, त्या ट्रस्टीनं हा विचार केला की जर आपण आपल्या राजेश्वर मंदिरातली पालखी जर या मुलांच्या ताब्यात दिली तर अनायासेच आपल्या मंदिराचाही उद्धार होईल, मंदिरातही गर्दी होईल आणि धार्मिक कार्यक्रम चांगला चालू होईल. अशा पद्धतीनं तिथल्या ट्रस्टीने, त्यावेळेस ट्रस्टी माझे वडीलही होते, मारुतीचा सावजी हे ट्रस्टी होते आणि इतरही ट्रस्टी, त्यांची मीटिंग घेऊन ती राजेश्वरमध्ये असलेली पालखी मुलांच्या ताब्यात दिली व त्यांनी पहिले फिरवायला लावली. ते त्यांनी शिवाजीनगर पहिल्यांदा फिरवलं
मग त्यानंतर मग 2-4-5 वर्षानंतर वाघोलीहून आणण्याचा त्यानं कार्यक्रम केला. अशा तऱ्हेनं हा वाघोलीचा कावड यात्रा दोन्ही डोळ्यांना आंधळा असलेल्या माणसाच्या सोबत सुरू झाला. आज तो भव्य प्रमाणात अकोला शहराच्या भागात आपल्याला दिसत आहे. जी, दिव्यांग व्यक्ति की आप बात बता रहे हैं, उनका नाम का उल्लेख हो सकता है? उन दिव्यांग व्यक्ति का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलते कि यह नाम है वो नाम है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रामाणिक रूप से नहीं पता है। हाँ, गलत जी, प्रचार ना हो, इसलिए हम किसी का नाम न लेते हुए दिव्यांग व्यक्ति थे, उनके साथ में जो 4-5 आदमी थे, वैसा हमने यहाँ पे हमारे जो पुस्तक है उसके अंदर वैसा उल्लेख किया हुआ है। जी जी बिल्कुल, उस पुस्तक को सब लोग पढ़ेंगे तो उनको जानकारी हो जाएगी। सीमित है जी, ये अनसीमित है जी, इसलिए वो कैसा उसका गलत प्रचार ना हो जाए, जी जी इसलिए वो नाम नहीं दिए जी जी, वाद विवाद हो उस पर, उस कारण से, और जो मुख्य उद्देश्य है वो बाजू में रह जाए और ये चलता रहे वाद विवाद, उससे बचना ही ज़्यादा अच्छा है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि श्रेयदान वैसे भी आप नहीं लेते, श्रेय नहीं ले रहे हैं, तो उस विषय में फिर हम इसमें श्रेय क्या लेंगे? शिव भक्तों का श्रेय लेना हमारा काम नहीं है। वो शिव का काम है कि भक्तों को श्रेय देना या न देना, जी वो शिव देखेगा। जी, शिव ने शुरू किया है, शिव ही खलास करेंगे, उसके हाथ में सारा कारोबार। जी बिल्कुल, हम तो सिर्फ काम करना चाहते हैं, हम काम करते हैं। और बीजारोपण हुआ 1944 में, और उसके बाद से जो शिव भक्त मंडल है, राजराजेश्वर शिव भक्त मंडल शिवाजी नगर, तो उसके वहाँ से जो है उनका जो सफ़र है कि हर मतलब जैसे आप पिछले 45 वर्षों से आप इसकी बागडोर संभाल रहे हैं, तो 1944 से आपके पहले 78 के पहले जो कुछ विभूतियाँ रही होगी, उनका यदि आप उल्लेख करें तो। हाँ, उसके पहले 1944 के अंदर जो लड़के थे, 8-10 लड़के, उनके तो मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन उनको सब चलाने के लिए एक हमारे पिताजी उनके अंदर सबसे बड़े थे जी, उन्होंने उनको मार्गदर्शन करके आगे बढ़ाया जी। है। शुभ नाम पिताजी? हमारे पिताजी का नाम है मारुति साहू जी। अच्छा, तो उनके कर कमलों के हाथ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, अरे आगे भी बढ़ते रहे। जी, पहले मोरना के जल से अभिषेक किया जाता था। पहले शुरुआत में 1942 से तो 1900 मेरा ख्याल 45-46 तक मोरना के जल से ही उसका जलाभिषेक होता था। उसके बाद गांधीग्राम, और उसके बाद तो गांधीग्राम में होना चालू हुआ। वो दिव्यांग व्यक्ति कौन है वो तो वैसा मैं बोल नहीं पाता जी, लेकिन जिसको भी मालूम आते वो हमारे सामने आ जाए, बोले, हम उसका कोई अच्छा, बड़ी ही सुंदर जानकारी आप दे रहे हैं, चर्चा चल रही है। और इस कावड़ और पालकी महोत्सव में जिन जिन भक्तों का सहयोग मिला है, उस विषय में आप जानकारी दें। इन कावड़ महोत्सव और पालकी महोत्सव के अंदर हजारों लोगों का सहयोग है। मैं किस किस का नाम दूं? मुख्य जो सामने नींव बनती है तो पत्थर तो उसमें सब है। ये जो कावड़ उत्सव के लिए और जो नींव बनाई हुई है उसके लिए हमने एक राजेश्वर शिव भक्त मंडल का एक प्रसिद्धि पत्रक निकाला हुआ है, उसमें नाम है जी, उसमें कम से कम 100-150 नाम है। आप पढ़ के अगर लोगों को बताएं तो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी पालकी और कावड़ उत्सव के अलावा आपके मंडल के और क्या कार्य है? पालकी और कावड़ के अलावा हमारे मंडल का कार्यक्रम एक ही है कि जो भी लोग अन्नदान देते हैं जी, उनका हम आखिरी के सोमवार को भंडारा करते हैं। जी, समाप्ति का भंडारा जो बोलते हैं जी, वो करते जी, हैं और वहाँ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है जी। दूसरे साल के लिए फिर तैयार हो जाता है। जी, अमृत महोत्सव 75 वर्ष जो थे इस कावड़ और पालकी यात्रा के, ये 2019 में हुए, तो उस विषय में आप हमें जानकारी दें। 75ला वर्ष पूर्ण झालं हे बरोबर आहे, त्याबद्दल वाद नाही। एक लिमिट तयार केली होती की 1942ला मंडळ स्थापन झालेलं असेल तर 75 वर्ष झाले, 44ला स्थापन असेल तर इतके वर्ष, पण एक टायमिंग तयार करून आम्ही हा 75 वर्ष पूर्ण केलेला आहे। जी, 75 वर्ष कोई भी संस्था पूरी करना ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है, और इसके लिए आप शुभकामना के पात्र है, और आज आप सब यहाँ उपस्थित है। धार्मिक कार्यक्रम करताना कोणालाही गर्व नसतो,
तो कार्यक्रम ऑटोमॅटिक देवच काढून घेत असते आणि देवाच्या आशीर्वादाने 50 वर्ष म्हणा, 75 वर्ष म्हणा, 100 वर्ष हे चालत राहते. हा अखंड झरा आहे, हा झरा थांबलेला नाही आहे, थांबत नाही हेही आपकी असे विनम्रता. आमच्यासारखे काही कार्यकर्ते येतात, काही जातात, नवीन तयार होतात, नवीन चालतात. जी जसं दरवर्षी झाडाला फुलं येतात, पुन्हा गळतात, पुन्हा येतात, पुन्हा गळतात, तसा हा देवाचा कार्यक्रम हा झरा हा चालत राहील. जी, यही आपकी विनम्रता है कि आप श्रेय नहीं ले रहे हैं, परंतु पालकी और कावड़ महोत्सव पूरे राज्य में एक ऐतिहासिक है और उस परंपरा को आप निर्विवाद रूप से आगे ले आ रहे हैं. यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हमने देखा कि खंडित नहीं हुई है. भले ही प्रतीकात्मक रूप से एक पालकी आई है, लेकिन आई है. तो ये जो ऐसे पेंडेमिक के समय में भी आपने इस परंपरा को चालू रखा, ये बहुत बड़े अकोला शहरवासियों के लिए सौभाग्य की बात है. नहीं, अकोला शहर के हर नागरिक का उसके अंदर, हर भक्त का उसके अंदर दिल से सहभाग रहता है. हमारा मंडल उसका एक प्रतीक है. हमने जो काम किया है ये हमारा मंडल एक प्रतीक है, लेकिन अकोले शहर की जितनी भी जनता है वो इसका भक्त है, वो उनके श्रेय से हम काम करते हैं. जी, जो आप पालकी और कावड़ महोत्सव में मान की जो पालकियाँ होती है, कावड़ होते हैं, तो ये कितने हैं और इनके नाम यदि आप बता सकें. पालकी के अंदर ऐसा मान सम्मान की बात ही नहीं आती. सिर्फ राज राजेश्वर महाराज की एक ही पालकी मान सम्मान की है, बाकी अगणित पालकियाँ जो है सब सम्मान से ही आते हैं. और कोई भी पालकी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये कोई उसका मायना नहीं रखता. और अपने अपने जिस भाग से पालकी निकलती, कावड़ निकलती, अपने अपने सम्मान से निकलती है, मान सम्मान से निकलती है. उसके लिए हमारे को ऐसा दुमत करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमें तो उद्देश्य ठेवत ही नहीं है. जी, बात बराबर है आपकी. मान का मेरा अर्थ ये था कि जैसे जिस प्रकार से गणेश उत्सव में हम देखते हैं कि जो पंक्तियाँ बनती है और उनको क्रमांक दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार से राजेश्वर महाराज को आराध्य माना जाता है. जी, इसी हिसाब से उनका जो महत्व है, एक आराध्य महत्व है. जी, बाकी ऐसा उसमें भेदभाव या ऊपर या नंबर या नीचे ऐसा कोई मत लेके चलने वाला काम नहीं है. जी, वही हर कोई के दिल में उनका एक आराध्य बन के ही उनको पूजता है. शिव मंदिर तो हर घर के बाजू में है, लेकिन वो उसके नम्रता से उनके सामने चलते हैं. लेकिन राजेश्वर का जब नाम आता है तो उसको उतना घर से 2, 4, 5 किलोमीटर चल के आके उनका महत्व उनको पूरा देता है. मैं वो आराध्य है ही. मैं बात ये कर रहा हूँ कि जैसे जिस प्रकार से जो क्रम जो दिया जाता है, तो वो जो क्रम है ऐसे कुछ फिक्स है या हर वर्ष बदले जाते हैं? नहीं, वो फिक्स है. हाँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ. फिक्स है. अच्छा, वो जैसा उस जमाने से जो चलते आए थे. तो जितने शिव भक्त है, जो मंडल पालकियाँ है, पालकी मंडल, कावड़ को नंबर नहीं है. अच्छा, कावड़ को नंबर नहीं है. जो पालकियाँ हैं उन पालकियों को नंबर दिए हुए हैं पहले से ही. हाँ, ये लगभग कितनी पालकियाँ निकलती है? राजेश्वराचे आराध्य दैवत, मुख्य दैवत म्हणून राजेश्वराची पहिली पालखी असते. मी जेव्हा अध्यक्ष 1978 मध्ये अध्यक्ष झालो त्यावेळेस राजेश्वराची पालखी म्हणून 8 पालख्या होत्या आणि 12 कावडी होत्या. मी अध्यक्ष झाल्यानंतर मी असा ध्यास घेतला की हा कार्यक्रम आपल्याला वाढवायचा आहे. जी, पालख्याही वाढवायच्या आणि कावडी वाढवायच्या. मी त्या जिद्दीनं आणि धार्मिक भावनेनं राजेश्वराच्या दिलेल्या बुद्धीप्रमाणे मी तो ध्यास करून गावातल्या प्रत्येक मोहल्ल्यात जाऊन त्यांना कावड काढण्याचा प्रयत्न केला, पालखी काढण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नाला माझ्या मंडळातल्या प्रत्येक सदस्यांनी मला त्यावेळेस सपोर्ट केला आणि अशा पद्धतीने हा महोत्सव जी पुढे निघालेला. जी, कितनी पालकियाँ और कावड़ इसमें शामिल होती है हर वर्ष? आजच्या घडीला आमच्याजवळ जो पालखी नंबर आमच्या मंडळाकडून दिला जातो तो 120 पालखी मंडळाला आम्ही नंबर दिलेले आहेत. त्यानंतर कावड हे मोठ्या मोठ्या असतात. कोणी 500 भरण्याची असते, कोणी 1100 भरण्याची असते, कोणी आपल्या भोपळीची कावड असते. अशा कावडी निघतात. त्याला आम्ही काही वर्षापूर्वी प्रोत्साहन पण बक्षीस दिले होते, परंतु काही कारणास्तव ते आम्ही बक्षीस रद्द करून पुन्हा ते प्रथा जशी आहे तशी चालू ठेवलेली. जी, और ये जो पालकी और कावड़ महोत्सव आप
इतना बड़ा संचालन करते हैं, तो इसमें आपको कुछ जो समस्याएं आती है या जो शासन से आपको जो अपेक्षाएं हैं, वे यदि आप हमें हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें। मी नागरिकांना सांगू इच्छितो की हा जो कार्यक्रम आहे हा नागरिकाच्या सहभागाशिवाय, चांगल्या भावनेशिवाय होऊच शकत नाही। प्रशासन आम्हाला त्या पद्धतीने सपोर्ट करते आणि त्या सपोर्टचा, त्या मदतीचा आम्ही फायदा घेऊन अकोला शहरातील नागरिक त्यांचा उपयोग चांगल्या तऱ्हेने करतात आणि चांगल्या तऱ्हेने सपोर्ट करतात। ही मी नागरिकांना धन्यवाद देऊ इच्छितो की आपण प्रत्येक वर्षी असा कार्यक्रम सक्सेस करता। हे आपण या कार्यक्रमाला म्हणजे काय म्हणू शकतो त्याला शुभेच्छा देऊ शकतो जी की तुमच्यामुळे हा कार्यक्रम चांगला होतो। आम्ही तो प्रतीक आहोत। जी, सच कहा आपने। और भगवान भोलेनाथ अपना अकोला शहर के लोगों के मान सम्मान की वजह से ये कार्यक्रम बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। हम तो सिर्फ गाइडेंस उनकी, तुम बोलो मात्र। क्या करना है, हम निमित्त है जी, हम कुछ नहीं है। जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस प्रकार कहते हैं। और वैसे आपको जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में कहा कि एक एक पद्म में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो कावड़िए जो जल लेकर के अपने कंधों पर आते हैं, तो उनके लिए मार्ग तैयार करना या उनका मार्गदर्शन करना, इसमें लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल आप सभी जो मंडल के पदाधिकारी है, आपको भी उसमें एक अंश तो उसका लेकर आ रहा है, तो एक उसमें निमित्त मात्र आप है, तो 1% तो आपको भी उसका फल मिलेगा। नहीं, हमने आज तक ऐसे कोई फल की आशा किया नहीं जी, वो बात ठीक है, लेकिन हम चाहते कि भाई नागरिक अपने आप को शुभ भक्त समझ के, अपने आप को पालकी का भक्त समझ के, अपने आप को कावड़धारी समझ के इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को आप अच्छा ढंग से चलाएं। अकोले शहर का, अकोले का, महाराष्ट्र का, पूरे भारत देश में नाम हो, मैं तो बोलता हूँ पूरे जग में नाम हो। ये आपके ही कार्यक्रम से चलेगा। जी, हम तो निमित्त हैं, जी, बार-बार कह रहे हैं हम निमित्त। जी, ये आपका विनम्रता है। और राजेश्वरोत्सव, जैसे आपको पता है, सिटी चैनल ने एक नया उपक्रम इस वर्ष रखा है कि एक बहुत अच्छी भावना थी कि सावन के आखिरी सोमवार को जो है, आपकी सिटी चैनल के जो बंडूभाऊ देशमुख है वो भी इस शुभ भक्त मंडल के सदस्य रहे हुए हैं, उन्होंने भी पालकी लाई हुई है जी। और मैं क्या बोलूँ, वही बोलेंगे जो बोलना है तुमको पता है। जी जी, तुमको मार्गदर्शन करेंगे। इस राजेश्वरोत्सव की शुरुआत सिटी चैनल ने इस वर्ष की है। एक उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि सावन के आखिरी सोमवार को जो है, चौथे सोमवार को तो हम उत्सव मनाते ही हैं, लेकिन पिछला 2 वर्ष इस प्रकार से जो गया है, सब काल के ग्रास में ऐसे सब निगेटिव जो खबरें थी वो सुनने को मिल रही थी। तो कालों के काल महाकाल है, और उस महाकाल को मनाने के लिए हर कोई अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। इसलिए शिव मंदिरों में भी हम देख रहे हैं कि भगवान शिव आराधना का जो क्रम है वो काफ़ी बढ़ गया है, और अच्छी बात है, जागृति आ गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने विचार किया कि क्यों ना इस परम पावन पुनीत श्रावण मास को पूरा ही उत्सव के रूप में मनाया जाए। और अकोला के आराध्य श्री राजराजेश्वर है ही, और उन्हीं से हमारा सिटी चैनल भी राजराजेश्वर कम्युनिकेशन नेटवर्क नाम ही उनका है। जैसे भाऊ ने कहा कि बंडू भाऊ दादा जो है वो रहे हैं, और उन्हीं को राजेश्वर भगवान को समर्पित करने के लिए इस चैनल का नाम भी यही रखा है, और इस उत्सव का नाम राजेश्वर उत्सव रखा है। तो उस विषय में आपके कुछ विचार? उस विषय में विचार क्या रखना चाहिए, जब राजेश्वर के नाम से है, तो जब हम भी राजेश्वर के नाम से चल रहे, आप भी राजेश्वर के नाम से चल रहे, और अकोला शहर भी राजेश्वर के नाम से चल रहे, जी, उसके ऊपर हम क्या विचार रखेंगे? ये तो राजेश्वरी बुद्धि देता है, राजेश्वरी सब कर सकता है। जी बिल्कुल, बड़े तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही तो निमित्त मात्र है। आध्यात्मिक विचार आपके हैं, और श्रेय लेने का ये काम। जो कोरोना काल के अंदर 2 साल जो हमको तकलीफ गई, लेकिन सवाल ये आता कि पालकी हमने लाए, नहीं लाए ऐसे नहीं है जी, पालकी हमने लाए, हमको शासन ने सपोर्ट किया कि आप लाओ करके। तब 50 लड़कों के बीच में, 50 भक्तों के बीच में हमने पालकी लाए,
वो हमारा खंडित नहीं हुआ, जी ये हम सबसे बड़ी आशीर्वाद मानते हैं राजा राजेश्वर। जी बिल्कुल। इस प्रकार से आज का ये चर्चा सत्र है, ये यही हमें विराम देना होगा। बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी चंद्रभाऊ साहू जी ने हमें दी है। आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से सहयोग चैनल के लिए बना रहेगा। इसका एक मैं बताना मैं चाहूँगा कि आपकी सिटी चैनल के जो बंडूभाऊ देशमुख है जी, वो हमारे शिव भक्त मंडल के पुराने कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने जो राजेश्वर के नाम से सिटी चैनल चालू किए, मैं उनको आज के इस दौर में मैं उनका अभिनंदन करता हूँ जी। आपकी जो शुभकामनाएं मैं उन तक अवश्य ही पहुंचाने का प्रयास करूँगा, पहुंच गई। तो इस कार्यक्रम को हमें विराम देना होगा। स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। राज राजेश्वर भगवान की जय।